टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कीटोन बॉडीज। नाउ जो कीटोन बॉडीज हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। हमारी बॉडी में जब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नाउ हमें पता है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इसकी प्रोडक्शन होती है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। इट इंक्लूड द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो जब फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होती है तो वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन होती है। नाउ दो फेट्स होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टीसीए साइकिल में एंटर करता है और आगे ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में एंटर करके एटीपी की सिंथेसिस करता है। और फैटी एसिड की डिग्रेडेशन कब होती है? मेनली ड्यूरिंग द स्टार्वेशन। मींस वो कंडीशंस जब ग्लूकोज अवेलेबल ना हो तो फैटी एसिड ब्रेक डाउन होते हैं और इनसे जो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होता है ये टीसीए साइकिल में एंटर करता है और एटीपी की सिंथेसिस करता है। तो फर्स्ट यूज तो एसिटाइल कोएंजाइम का ये है। सेकेंडली ये फैटी एसिड के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। नाउ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। मींस जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो क्या होता है कि उतना ही एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है जितना की एनर्जी मेटाबॉलिज्म में चाहिए या फिर फैटी एसिड की सिंथेसिस में चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन और ड्यूरिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है ये सेवरल फोल्ड इंक्रीज हो जाती है। तो इससे क्या होता है? इससे जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये अकोमुलेट हो जाते हैं सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब ज्यादा अमाउंट में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये माइटोकॉन्ड्रिया में अकोमुलेट होने लगता है तो ये कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस करता है। नाउ अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ सबसे पहले जो दो एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल हैं ये कंडेंस करते हैं, मींस कंबाइन करते हैं और इनमें से एक कोएंजाइम ए रिमूव हो जाता है एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटोएसिटाइल कोए। और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम एसिटोएसिटाइल कोए थायोलेज। उसके बाद ये जो एसिटोएसिटाइल कोए है अब इसमें एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड होता है और इससे कोएंजाइम ए रिमूव हो जाता है। तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एचएमजी कोएंजाइम ए। इट इज अ बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूट्राइल कोएंजाइम ए और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम एचएमजी कोए सिंथेज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल हैं और एक एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन्स होते हैं। मींस दो 2 कार्बन के मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और यहाँ पे 4 कार्बन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। उसके बाद जब एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड होता है तो जो एचएमजी कोएंजाइम ए है इट इज अ 6 कार्बन स्ट्रक्चर। सो दिस इज अ 6 कार्बन स्ट्रक्चर। नाउ इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो एचएमजी कोएंजाइम ए है ये कन्वर्ट होता है इनटू द एसीटोएसिटेट। नाउ जो एसीटोएसिटेट है इट इज अ 4 कार्बन स्ट्रक्चर। तो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम एचएमजी कोएंजाइम ए लाइएज। नाउ जो लाइएज एंजाइम है ये ब्रेक डाउन करता है, किसे ब्रेक करता है? एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल को। तो यहाँ से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, मीन जो 2 कार्बन स्ट्रक्चर है ये रिमूव हो गई। तो इसलिए जो 6 कार्बन स्ट्रक्चर है ये अब कन्वर्ट हो गई यहाँ पे 4 कार्बन स्ट्रक्चर में। नाउ यहाँ पे जो एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए और जो एसिटोएसिटेट है इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें एक ही डिफरेंस है कि जो एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए है इसमें कोएंजाइम ए अटैच्ड है और जब इससे कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा तो इट विल फॉर्म द एसिटोएसिटेट। So this is HMG coenzyme A is the intermediate between these two structures. Now this is the acetoacetate which is a 4 carbon structure. तो इसके अब दो फेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कन्वर्ट होता है एसीटोन में जब यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसीटोएसिटेट डी कार्बोक्सिलेज। मींस डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है यहाँ पे। और सेकेंडली जब एसीटोएसिटेट की रिडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट डीहाइड्रोजनेस और यहाँ पे एक NADH ऐड होता है, मींस इसकी रिडक्शन होती है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट की। सो द एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट दीज टू आर द कीटोन बॉडीज। इनको कंबाइनली हम बोलते हैं कीटोन बॉडीज and the pathway of formation of ketone bodies is known as the ketogenesis. So this pathway is known as the ketogenesis. Now जो ketogenesis है ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। नाउ जब कीटोन बॉडीज जो हैं ये ब्लड में अकमुलेट करना स्टार्ट कर देती हैं तो जो ब्लड की पीएच है ये डिक्रीज हो जाती है एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द एसिडोसिस। नाउ देयर आर 2 टर्म्स। फर्स्ट इज कीटोनीमिया। कीटोनीमिया का मतलब है कि जब ब्लड में कीटोन बॉडीज का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है।
जब हमारे ब्लड में 90 mg कीटोन बॉडीज होती हैं पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कीटोनीमिया। मींस कीटोन बॉडीज की कंसंट्रेशन बहुत हाई है ब्लड में। एंड सेकंड टर्म इज कीटोनूरिया। इट इज द कंडीशन व्हेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। तो जब 5000 mg कीटोन बॉडीज होती हैं पर 24 आवर्स, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द कीटोनूरिया, व्हिच इज टू हाई नंबर ऑफ कीटोन बॉडीज देन द नॉर्मल, and these two conditions collectively called ketosis. Now, under the normal conditions, हमारी बॉडी के दो मसल्स, मेनली द कार्डिक मसल एंड द स्केलेटल मसल, ये कीटोन बॉडीज को यूज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। और ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन जो ब्रेन है ये भी कीटोन बॉडीज को यूज करता है फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। अब हम देखेंगे कि जो कीटोन बॉडीज हैं ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस का मैकेनिज्म हमने देखा था, उसमें जितने भी रिएक्शंस थी सभी रिवर्सिबल रिएक्शंस थी। सो दिस इज अ कीटोन बॉडी व्हिच इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। ये दोबारा कन्वर्ट होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए में और फिर ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में एंटर करता है और एनर्जी की जनरेशन होती है इससे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट है ये कन्वर्ट होता है इनटू द एसीटो एसीटेट। इस रिएक्शन में जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट है इसकी ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ पे NAD पॉजिटिव की रिडक्शन होती है इनटू NADH। मींस यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है रिमूव होते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट से। एंड दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट डीहाइड्रोजिनेज। मींस यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन होती है, हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो एसीटो एसीटेट है ये कन्वर्ट होता है एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए में। नाउ जो एसीटो एसीटेट और एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, हमने पहले भी देखा है कि इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें कोएंजाइम ए प्रेजेंट नहीं है और इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सिंपली कोएंजाइम ए का एडिशन होता है एसीटो एसीटेट में जो फॉर्म दी एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पे जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ये कोएंजाइम ए को प्रोवाइड करता है और वापस ये सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है और रिमूव हो जाता है यहाँ से। एंड दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय बीटा कीटोएसाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफेरेज। नाउ जो ये एंजाइम है ये लिवर में प्रेजेंट नहीं है, सो दैट्स वाई जो लिवर का माइटोकॉन्ड्रिया है ये कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन कर सकता है लेकिन कीटोन बॉडीज को यूज नहीं कर सकता एज अ एनर्जी सोर्स। ओनली जो हमारे कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल और ब्रेन है इनके पास ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, सो दैट्स वाई ये कीटोन बॉडीज को यूज कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट रिएक्शन जो एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये ब्रेक होता है इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए और यहाँ पे सिंपली एक कोएंजाइम ए का एडिशन होता है क्योंकि एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास सिंगल कोएंजाइम ए है, तो यहाँ पे एक और कोएंजाइम ए चाहिए तो इसका एडिशन होता है। एंड दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम एसीटो एसिटाइल कोएथायोलेज। नाउ यहाँ पे जो दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल हैं ये TCA साइकिल में एंटर करेंगे और आगे थ्रू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये ATP की सिंथेसिस करेंगे व्हिच इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। सो दिस इज हाउ द कीटोन बॉडीज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय द कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल एंड ब्रेन। नाउ अंडर द नॉर्मल कंडीशंस जो कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल है ये कीटोन बॉडीज को यूज करते हैं, लेकिन अगर हम ब्रेन के केस में देखें तो अंडर द प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन जो ब्रेन है ये कीटोन बॉडीज को यूज करता है टू जनरेट एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कीटोन बॉडीज, देयर सिंथेसिस एंड देयर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल प्लीज like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.